हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको बिटकॉइन, अल्ट कोइंस इनके बारे में अपडेट देना चाहता हूं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है कि आगे नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है, समझने में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और क्या अभी कंडीशन बन रही है वो भी देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको पता चलेगा कहाँ जा सकते हैं, बीटीसी कहाँ मूव हो सकता है, सभी कुछ और कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा ही पाओगे। सबसे पहले ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अपनी रिसर्च करके किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, कोई भी शेयर हो जो भी हो, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे अपने चार्ट बीटीसी के पे। आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगर क्या आपको मेरे से कुछ गलती हो तो मुझे आप बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन था, और जिसके बेसिस पर हमने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी और आप लोगों के फ्री ग्रुप के लिए, यूजर्स के लिए भी बताया गया था। यहाँ पर हमारे पास एक नेकलाइन दिखाई दे रही है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की, ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ये करीब ये देखिए, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ सक्सेसफुली, और उसके बाद देखिए अच्छा खासा ये मूव कर रहा है, पॉजिटिव है। और आप अगर मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए कि कब की पोस्ट है मेरी, ये 11 सितंबर की, यानी कि कल के दिन की दोपहर को 2 बजे के आसपास की। देखिए यहाँ पर भी आप जब 1,14,000 के आसपास था, और यहाँ पर एंट्री से देखिए टारगेट हमारा क्या था, ये रहा आपके सामने चार्ट पर, ठीक है। जिन लोगों ने ले ली थी एंट्री मज़े में है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखिए बीटीआर का भी फ्रीक सिग्नल दिया गया था। अभी आप देख सकते होगे उसके कम से कम भी हमारे 4 से 5 टारगेट्स हिट हो चुके हैं। जिन्होंने लिया वो भी प्रॉफिट पे, सीधी सी बात, नो इफ नो बट, ठीक है। अभी देखिए टैक्स का मैं आपको बता दूं, दोबारा से रिपीट करो तो 15 तारीख की लास्ट डेट है, भरना मत भूलिएगा। और बीटीआर का देखिए ट्रेड 88 का तो 89 तक तो यहीं पर दे रखा है मैंने आप लोगों को। और बीटीआर की देखिए मेरे साथ 5th टारगेट भी, शायद 5th और 6th टारगेट भी इसके कंप्लीट हो चुके हैं। और ये कब दिए गए थे? कल के दिन दिए गए थे। पोस्ट भी देख लीजिए 11 बजे, तो मैं रात को पोस्ट ही डाल रखी है। और ऐसा भी नहीं, सोलाना की देख लीजिए, ऑल टारगेट डन, सब कुछ है दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए फाइल का चार्ट, फिलकोइन का और बीटीआर का चार्ट की वीडियो भी कंप्लीट दी गई है कि उठा लो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, और पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। काफ़ी सारी चीज़ अपडेट्स आपको मैं कंटिन्यूसली देता आ रहा हूँ। जो हमें फॉलो कर रहे हैं वे अच्छा खासा बेनिफिट उठा रहे हैं, जो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, दोबारा फॉलो कर लो, कौन सी देर हुई है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने सारे रिजल्ट्स, सारे चार्ट एनालिसिस, सब कुछ आपको यहाँ पर दी गई है, जो तो बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलिएगा इस, ठीक है। तो और यहाँ पर कल के दिन ही आप लोगों को बीटीआर और स्टोर्स के बारे में कहा था, इथीरियम, एलटीसी, सोलाना, किसी को भी देख लो सब पंप है। तो टेलीग्राम फॉलो ज़रूर कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कुछ प्रॉफिट कमाना। तो देखिए अभी मैं देख रहा हूँ नेकलाइन को क्रॉस करने के बाद अभी 0.5 FIB को टेस्ट करने जा रहा है, जिसका है 1,15,865, जबकि ये इसके ऊपर करीब करीब जा चुका है 1,16,280, काफ़ी अच्छा खासा गया था, ठीक है। अगर ये अभी 1,15,865 क्या वो सस्टेन करता, फॉर आवर क्लोजिंग इसके वो देता, सस्टेन कर जाता है, तो फिर हमारे पास टारगेट होगा 1,17,910, यानी 1,17,800 से लेके 1,18,000 समथिंग का हमारा टारगेट होने वाला है। और ये एक तरह से FVG जोन है, यानी कि यहाँ से हो सकता है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा सा रिट्रेस कर जाए, और दोबारा से अगर आपको फिर एंट्री का मौका मिलता है तो दोबारा आपको एंट्री हुई 1,13,820 से लेकर और करीब 1,13,300 के आसपास आपको एंट्री देखने को मिल सकती है, जो आपको कोशिश कीजिए वहाँ पर एक एंट्री जरूर लेने की, ठीक है। विद स्टॉप लॉस 107,202, इफ़ एनी 4 आवर कैंडल क्लोज बिलो तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये जोन को, FVG जोन को, अगर ये फेयर वैल्यू गैप को सक्सेसफुली कंप्लीट करके और उसके अब वो सस्टेन करता ब्रेकआउट करने के बाद, तो फिर हमारे पास टारगेट होगा 1,20, और जो हमारे पास इसके बेसिस पर जो टारगेट है वो करीब 1,19,350 के आसपास है, दूसरा 1,20,820, और फिर इसका जो ऑल टाइम हाई रिसेंट जिसने ऑल टाइम हाई बनाया 1,24,500 के आसपास, इसको हम जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी से एंट्री छूट जाए तो यहाँ पर भी वो अपनी एंट्रीज को देख सकता है। फर्स्ट टारगेट, देन ये हमारे पास ये फाइनल टारगेट ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी सिनेरियो होगा बताऊंगा। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट करता है तो फिर आपको इस जोन के अंदर दोबारा एंट्रीज आप चाहें तो देख सकते हैं। फाइनेंशियल कोई भी एडवाइस नहीं है दोस्तों, मैं आपको अभी भी कह दूँ, फाइनेंशियल कोई भी एडवाइस नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सामने BTC का बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। और अब चलते हैं दोस्तों टोटल मार्केट कैप, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर कितना पैसा है? 3.97 ट्रिलियन, ठीक है। और अभी ये 3.99 करीब 4 ट्रिलियन के आसपास के मार्क को टेस्ट करके आया है।
अभी इसके पास जो ऑल टाइम हाई है इसका जो वो है 4.70 ट्रिलियन, और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे FIB 618, ठीक है, ये अभी FV जोन के बिल्कुल टॉप पर है, रेजिस्टेंस पर है। अगर ये इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर जाता है दोस्तों, करा तो है पर अभी तक सक्सेसफुली इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करा। मैं डे टाइम फ्रेम खोला हुआ, मैं 4 आवर टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ ज़रा थोड़ा सा, अभी तक इसने उसको नहीं किया है, तो थोड़ा सा देखते हैं। अगर इसके वो सस्टेन कर जाता ना दोस्तों फिर, और अभी मैं यहाँ पर देख भी पा रहा हूँ 92 काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा रिजेक्शन ये ले सकता है, यानी कि 1,14,000-13,000 तक हमारे पास एंट्री दोबारा देखने को मिल सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पॉसिबिलिटी है शायद यहाँ पर देखने को मिल जाए। अगर ये नहीं रुकता है, सक्सेसफुली ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है, तो 4.06 से 4.70 ट्रिलियन तक मार्केट जा सकता है। इट्स मीन्स बूम, BTC दोबारा कम से कम 1.18 से लेके और 1.20 के बीच बहुत आसानी से जा सकता है, एंड शायद अपने ऑल टाइम हाई के पास भी। चलते अदर्स डॉट अल्ट कोइंस के भी मार्केट कैप देख लेते हैं। अल्ट कोइंस में ये देखिए मैंने इस वक्त 4 आवर के टाइम फ्रेम पे खोला हुआ है, और हमारे पास इसने देखिए इस जोन को ब्रेकआउट कर दिया, FVG जोन को ब्रेकआउट कर दिया है। साथ में ये हमारे पास, ये मैंने काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम पे खोला हुआ है, रुकिए इसको ज़रा हटा देते हैं। हाँ ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके पास अभी फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस है 8.26 समथिंग के आसपास का। ये इसको ब्रेकआउट करता तो हमारे पास 8.34 है। यहाँ तक जाते जाते इसका मतलब है BTC और अल्ट कोइन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर 786 के अबो सस्टेन करता है तो 8.75 यानी कि फिर तो मज़ा आ जाएगा। काफ़ी तेज़ी से मार्केट को आप पंप होता हुआ देखोगे, सॉलिड पंप होता हुआ देखोगे। पर अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे राइजिंग वेज फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जिसका भी टारगेट हमारे पास करीब FIB 786 है, यानी कि रिजेक्शन लेकर हो सकता है यहाँ पर टेस्ट करें और फिर बूम। मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है। USD डोमिनेंस को भी चेक करती है, USD डोमिनेंस डंपिंग, और इसके पास जो सपोर्ट है ये है 4.24 4.27। यहाँ पर जाने के बाद हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मॉडिफाइड RSI को भी चेक कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी नीचे 11 के आसपास आ चुके हैं, यानी कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से रिवर्सल के चांसेस है। हो सकता है आपको 1.16 यानी कि मुझे जो दिखाई दे रहा है ना 1.16 से 18 के बीच में एक बार पंप करके वीक देखिए, क्या पता फिर आपको रिजेक्शन देखने को मिले अकॉर्डिंग टू USD डोमिनेंस। अगर इसने इसको रिजेक्ट कर दिया दोस्तों, देखिए 4.24 को रिजेक्ट कर देती USD डोमिनेंस, तो भैया फिर करीब 4 के आसपास तक का टारगेट रहेगा। और ऐसा होता है तो BTC ऑल टाइम हाई, BTC ऑल टाइम हाई, अगेन टेलिंग यू BTC ऑल टाइम हाई, ठीक है। नो इफ नो बट, अपनी वो आदत ही नहीं है जो गुचड़ पुचड़ करने की, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की है। अब मैं आपसे ये बात करूंगा कि भी मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है वापस रिवर्स लेने की, यानी कि यहाँ पर जाने के बाद मैं आपसे ये कहूँगा अगर 1.16 के आसपास अगर टेस्ट हो जाए तो अपनी बाइंग पर स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना, ठीक है। अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो FVG जो वैल्यू दिखाई दे रही है ना, ये फेयर वैल्यू गैप जो दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर टेस्ट कर ले और उसके बाद बाउंस कर जाए। और अगर ये इसके FIB 618 के नीचे चली जाती है तो भैया मौज, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन द मार्केट, ठीक है। सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 3 भी देख लेते हैं। अल्टकॉइन मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग BTC और इथेरियम इज़ पंपिंग, बढ़िया वाला देख रहे हो ना आपके सामने चार्ट पर है। वीकली टाइम फ्रेम पर डबल टॉप बनेगा आपके पास 1.16 पर, इस वक्त करंट है 1.12, यानी कि सारी मार्केट हमें ये इंडिकेट कर रही है, ध्यान से समझिए, सारी मार्केट हमें ये इंडिकेट कर रही है। देखिए यहाँ पे एंट्री इस जोन पर आए एंट्री ले लेना, इस जोन पर एंट्री लेने बताया गया था। अल्ट कोइन में सोलाना, LTC, आपका ईथर और BNB, चाहे आपका BCH, जो भी अच्छे कोइन उसमें एंट्री उठा लेना जब यहाँ पर आपको टेस्ट करे। नो इफ नो बट, सीधी सी बात। अब मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ तक टेस्ट करता तो इट मीन्स यहाँ से रिजेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इसको टेस्ट करने के लिए जब मैंने आपको USD डोमिनेंस बताया था वहाँ तक जाने के चांसेस पूरे हैं। उसके बाद फिर रिजेक्शन लेगा, यहाँ पर भी मुझे यही बता रहा 1.16 के आसपास रिजेक्शन लेगा। ट्रिलियन मार्केट कैप टोटल 3, यानी कि अल्ट्स कोइन रिजेक्शन लेंगे, और आपका USD डोमिनेंस भी कह रहा थोड़ा सा कवर करने के बाद फिर ये रिजेक्शन लेगा, यानी कि आपके पास 5 से लेकर 10% या 15% मैक्सिमम प्रॉफिट के पॉसिबिलिटीज़ हैं। और स्टॉप लॉस जरूर यूज कीजिएगा, अदरवाइज ये नहीं बख्शेंगे। टोटल 2 देख लेते हैं एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, तो इसके पास भी 1.7 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ से भी 1.67 यानी कि 3 ट्रिलियन के आसपास थोड़ा सा मार्केट के अंदर पंपिंग देख सकते हो। उसके बाद शायद हमें फिर से करेक्शन देखने को मिले, बिकॉज देयर इज़ अ हैवी रेजिस्टेंस जोन इन टोटल टू मार्केट कैप ड्यू टू डबल टॉप, ठीक है। थर्ड टाइम यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये मानना है अगर इसको ब्रेक कर जाता है 1.7 को, तो भैया मैसिव रैली 2.1 ट्रिलियन तक की, यानी कि ईथर बूम बूम बूम, अल्ट्स बूम बूम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, मैं कह रहा हूँ इसको देखते रहो,
मैंने आपसे पहले भी कहा है किसी ऐसी चीज़ को पकड़ लो जो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे। ये ब्रेकआउट कर गया तो भैया बल्ले बल्ले और मार्केट बूम। तो आपको समझ में आ गया कि दोस्तों सारे सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा सा भी और ऊपर जाना चाहिए। BTC 1000 से 2000 $2500 और ऊपर जा सकता है। फिर उसके बाद करेक्शन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अल्टकॉइन मार्केट कैप के ऊपर रेजिस्टेंस से हैवी 5 से 15% के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मैं अल्टकॉइन मार्केट कैप 5 से 15% नहीं कह रहा हूँ यार। अल्टकॉइन मान लेते हैं, ओंडो कॉइन ले लो, आप कुछ भी ले लो, छोटे प्रोजेक्ट अल्टकॉइन की बात कर रहा हूँ, मेजर कॉइन्स की नहीं। पर अगर BTC भी 1000 से 2500 के आसपास बात करते हैं। अब इसके अलावा सोलाना ये भी इसके अंदर भी 5 से 7% की पॉसिबिलिटी और दिखाई दे रही है, पर रिजेक्शन उसके बाद कंफर्म दिखाई दे रहा है। बाकी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करेंगे। क्या पता अगर ये ब्रेकआउट कर देता सक्सेसफुली तो हम अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगा ये वीडियो काम की है और आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में।